हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में और उसमें जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल। तो भूगोल कक्षा 6 की एनसीईआरटी, इसका पहला लेसन है सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, आप पृथ्वी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन सौरमंडल में क्या क्या होता है ये सब भी आपको हम बताएंगे। तो सौरमंडल में जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सौरमंडल में क्या क्या होते हैं। एक तो सूर्य होता है, सौरमंडल में सूर्य, ठीक है। और पूरे जो ग्रह होते हैं, ठीक है, कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 होते थे, आजकल एक ग्रह को हटा दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। शनि है, पृथ्वी है, मंगल है, नेपच्यून है, बृहस्पति है, बुध है, प्लूटो है, यूरेनस है और सूर्य। सूर्य को एक तारा भी माना जाता है वैसे तो। दोस्तों, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, आप अच्छे से देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहला लेसन है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना आपको कितना अच्छा लगता है, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें जो पहली जो समझने की बात यह है कि पूर्णिमा क्या है। दोस्तों, पूर्णिमा क्या है, इसका सीधा संबंध किससे होता है? चांद से। चांद हमारा क्या है? उपग्रह है। उपग्रह है तो इसमें देखो क्या लिखा है, पहले इसको देख लेते हैं। इन ग्रहों की इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, कभी चंद्रमा, कभी तो नहीं लेकिन रेगुलरली होता है। पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है थोड़ा, फिर बड़ा होता है। 15 दिन का एक चक्कर होता है, पूरे 1 महीने का साइकिल होता है होने को, तो जिसमें आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में देख सकते हैं। यानी कि एक बार जो पूर्ण चंद्रमा होता है पूरा, वो 1 महीने में आता है, ठीक है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो दोस्तों, जैसे अगर आपको पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी रात होगी? पूर्णिमा वाली। और इसी पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप क्या देखेंगे? अमावस्या की रात। तो उसके अंदर क्या होता है? चांद एकदम गायब हो जाता है, मतलब रहता तो है ऐसे मान लेते हैं, लेकिन वो प्रकाश नहीं रह पाता उसके अंदर। यह नए चंद्रमा की अमावस्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, रात में पहले 1-2 तारे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, पूरा आकाश भर जाता है तारों से। उसके बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, ठीक है। यानी कि सारे तारे निकल आते हैं तब, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। तो दोस्तों, ये दृश्य आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा कि जैसे एक आकाश के अंदर हीरे जड़े हुए उस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्या, हाँ, चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी कुछ तारों की जो टिमटिमाहट होती है वो अन्य तारों की अपेक्षा अलग होती है। ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। जो टिमटिमाते नहीं है ना, वैसा लगता है जैसे चंद्रमा के समान दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन
लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में देख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि पूर्ण चंद्रमा को आप 1 महीने में देख सकते हैं, ठीक है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यह भी आपको पता है कि 1 महीने में 1 बार पूर्णिमा आती है और 1 महीने में 1 बार ही अमावस्या आती है, यानी कि अमावस्या से अमावस्या का गैप होता है 1 महीने का, एंड पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच का गैप होता है 1 महीने का, ठीक है। उसके बाद पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते क्योंकि चंद्रमा गायब हो जाता है एक तरीके से और एकदम ब्लैक ब्लैक रात हो जाती है, वो होती है अमावस्या, ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आसमान साफ है तो आपको चंद्रमा तारे वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखाई देंगे, और चंद्रमा तारे वगैरह नहीं है, अगर आसमान साफ नहीं है तो चंद्रमा तारे वगैरह दिखाई नहीं देंगे आपको। फिर आगे लिखा है कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। तो दोस्तों इसमें आपने कभी सोचा होगा ऐसा तो कि हम रात में तो तारे देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, और दिन में हम सूर्य को देखते हैं, लेकिन रात में कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, और दिन में कहाँ चले जाते हैं तारे वगैरह। तो इसमें आप देखो क्या लिखा है इसमें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी कि जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सबसे तेज होता है। इस ब्रह्मांड में सबसे तेज प्रकाश सूर्य का होता है। जो सूर्य के प्रकाश के कारण आपको तारे भी नहीं दिखते हैं रात में, और दिन में तारे भी नहीं देख पाते, और चंद्रमा भी आपको नहीं दिखता होगा क्या नहीं दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो दोस्तों रात में आपने क्या क्या देखा है, वो सब जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। यानी जो कुछ भी आपको आसमान में दिखता है रात में, वो क्या होता है, खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये गैसों से बने होते हैं। ऐसा नहीं है कोई पत्थर वगैरह आपको ऐसा लगता हो किसी और चीज़ से बने हो, ये सिर्फ गैसों के गोले टाइप से होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में क्लास 6 में, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन जो खगोलीय पिंड है इनको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, अभी मैंने बताया था ना। वैसे तो सौरमंडल का पार्ट होता है सूर्य, बट ये मतलब एक तारा भी है एक तरीके से कहें तो, और जो कि सबसे बड़ा तारा माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक पेज हम आज स्टार्टिंग है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आज का वीडियो जो भी हमने बताया वो कैसा लगा। तो धन्यवाद। फिर स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।